नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आप इज़राइल और फ़िलिस्तीन इन सब की लड़ाई सुन रहे होंगे। बार बार आपके मन पे एक नाम और आ रहा होगा, हमास। कि हमास ये भी पता चल गया है, अब तक आपको मैंने सारे वीडियोज़ में बताया कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आतंकी समूह या संगठन है। और क्या आप ये जानते हैं कि हमास जो है विश्व का, आई रिपीट, विश्व का नंबर 3 रिचेस्ट आतंकी संगठन है। यानी कि विश्व का तीसरे नंबर का सबसे अमीर आतंकी संगठन है ये हमास। अब आप सोचते होंगे ये लड़ाई कर रहा है, इसकी आमदनी कैसे होती है और ये कैसे इसका जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है ये कैसे सब कुछ होता है। आज आपको प्राची अधिकारी ये सब कुछ बताएगी, आपकी दोस्त, की कैसे होता है। हमने थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करी। हमास को कतर जो है 1.8 बिलियन देता है। कितना देता है? 1.8 बिलियन देता है। और ये किस लिए देता है? 1.8 बिलियन डॉलर देता है हर साल। यानी कि मंथली कितना देता है? 20 मिलियन डॉलर्स। ये किस लिए देता है? ये इसलिए देता है कि ये देता जिस नाम से कि डेवलपमेंट और पीस और सड़कें बनाने के नाम से, बट ये असली में देता क्यों है? ये वो जो कह रहा है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो वर्ल्ड को देता नहीं है, इसलिए जो वो कह रहा है मौखिक तौर पे वही मानना पड़ता है। कोई हम उसके बाप तो है नहीं कि हमें वो या किसी भी दूसरी कंट्री को ऑडिट रिपोर्ट दें, और ना ही किसी कंट्री को ऐसा अधिकार है कि भैया तुम्हारे जो इतने पैसे खर्च हुए हैं ये कहाँ होते हैं, ये तो पूछने का अधिकार नहीं है। तो ये जो देता है वो लोगों के खाने पीने, डेवलपमेंट के नाम पर, ये एक्चुअली जाता है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को। और जो हमास है उसकी पहली प्रायोरिटी है पैसे की फंडिंग। तो कतर ये फंडिंग उसे पूरी करता है। और इसको ईरान भी जो है पैसे देता है, एड देता है। टर्की के अर्दवान जो हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। और ये कैसे, इसके पास आप सोचते होंगे कि इतनी मिसाइल्स आती हैं, इतना वो आता है, रॉकेट्स आते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ईरान इसको सस्ते रॉकेट्स गाज़ा के ज़रिए सप्लाई करने पे मदद करता है। और इसको टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलती है? हिज़्बुल्लाह जो लेबनान वाले हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी इसको देते हैं हमास को। ये जो होममेड, ये मतलब जो अब ये खुद बनाने लग गए हैं, जो मिसाइल, ये रॉकेट्स हैं, ये अब खुद बनाने लग गए हैं। आप जानते हैं इनको, ये रॉकेट फेंक रहे हैं, इनके पास कितने रॉकेट हैं? 10,000 रॉकेट हैं इनके पास। 10,000 के करीब रॉकेट हैं। और भी ये बना सकते हैं क्योंकि इनको चीप सामान जो है ईरान के थ्रू, ईरान इनको चीप रॉकेट देता है गाज़ा के थ्रू, जो कि हिज़्बुल्लाह लेबनान की टेक्नोलॉजी से इनके घर में बने होते हैं। मतलब वो जो सामान देता है, जो सप्लाई करता है, वो सस्ते होममेड रॉकेट्स और हथियार हैं। और जो एक रॉकेट है इसको कितने का पड़ रहा है? $800 का। लेकिन वहीं आयन डूम मिसाइल्स हैं जिनके ज़रिए इज़राइल जो इनको रोकता है, वो ना जाने कितने थाउजेंड्स की होती हैं, वो कितने $1,000 की होती हैं, लाइक $1,000 अबव, वो काफ़ी अबव होती हैं। उनकी कॉस्टिंग काफ़ी, उनको काफ़ी कॉस्टली पड़ रही है वो उनके, क्योंकि स्टैंडर्ड की हैं और वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी की हैं जो हवा में उसको ख़त्म कर रही हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि इज़राइल को वॉर महंगा पड़ रहा है, लेकिन ये जो फेंक रहे हैं ये इनको बहुत सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि ये ऐसा आतंकी संगठन है जिसको 27 मिलियन टैक्स से भी आता है। 27 मिलियन टैक्स से भी ये कलेक्ट करता है। इसके पॉपुलेशन 2.2 मिलियन है। और पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं लोग, वो 56% लोग नीचे रहते हैं। इसका मतलब जो आबादी का टोटल हिस्सा है उससे आधे से थोड़ा ऊपर हिस्सा गरीबी रेखा से नीचे रहता है। उनके पास खाने को भी नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट 50% से अबव है। और हॉस्पिटल जो हैं केवल 11 हैं। इतने 2 मिलियन पे केवल 11 हॉस्पिटल। और
स्कूल्स ऐसे हैं कि 85% जो स्कूल हैं, स्कूल की भी संख्या बिल्कुल ना के बराबर है। तो स्कूल भी ऐसे हैं जो डबल शिफ्ट में काम करते हैं, और स्कूलों में क्या सिखाया जाता है आप जानते ही हैं, यही मार काट और क्या। तो कतर 1.8 बिलियन देता है, 20 मिलियन प्रति माह के हिसाब से। हमास को पैसे की ज़रूरत है और अपना एक स्थिरता कायम, अपना एक अस्तित्व बनाने की ज़रूरत है, जो कि इसको कतर से मिलता है। ईरान भी इसको एड देता है, सप्लाई देता है, इंटरनेशनल सपोर्ट इसको मिलता है इस चीज़ों से। वैसे तो ईरान इराक के आपस में दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ईरान से भी इसका अच्छा हो जाता है। टर्की तो इनके लिए मदद करता ही है, वो भी 70 मिलियन ईयरली देता है, यानी कि 6 मिलियन अ मंथ। टर्की 70,000 मिलियन देता है, यानी कि 6 मिलियन अ मंथ देता है। आप ये सोचिए कि कितना पैसा इस हमास के पास आ रहा है। हमास की जो सालाना आमदनी है जानते हैं कितनी है? 700 मिलियन, आई थिंक 700 मिलियन ही है ना, 800 बिलियन डॉलर्स या मिलियन डॉलर्स है इसकी आमदनी। अब ये सोचिए कितना ये पैसा कमाने वाला तीसरे नंबर का ये जिहादी आतंकी संगठन है, इसीलिए इसको ये तीसरे नंबर के रिच उसमें माना जाता है। 700 मिलियन इसकी आमदनी है पर ईयर की, और इसीलिए ये बिना रुके, बिना वो रॉकेट, सस्ते रॉकेट से मारता रहता है कि इसको लगता है कि चाहे सस्ते से हो, बस किसी जुगाड़ू तरीके से ये वॉर जीता जा सके। और इसीलिए ये लोगों के वहाँ खूब सारे बच्चे तो होते ही हैं, तो एक आध मर भी जाए तो कोई नहीं, छोटे से बड़ा बच्चा, यही अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो काम कुछ नहीं है, थोड़े थोड़े पैसे देकर उनको खाने का लालच दे के अपने साथ बुलाते रहते हैं, और उनको ये अल्लाह का हुक्म मान के ये बताया जाता है कि भैया तुम्हें लड़ना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो वो जो है इनके लिए लड़ाई करते हैं। बस यही है दोस्तों, और मैंने आपको बता दिया कि ये किस लिए लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है। ये इतना सा इज़राइल है, उस इज़राइल को भी ये चैन से नहीं जीने देते हैं। उनका अपना देश है, अगर उन्होंने इनको वो हिस्सा दिया था गाज़ा पट्टी का और कहा था कि हम हवाई गश्त लगाएंगे इस पे, और इस हिस्से को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब ये हमारे नियंत्रण में रहेगा, तुम इसको रखो लेकिन हम इस पे हवाई गश्त लगाते रहेंगे, तो इन्होंने नमक हरामी करके वो हमास को दे दिया। मतलब एक किराए में दिया हुआ घर फिर से किसी और को किराए में देना और उससे बिज़नेस करके कमाना बिना मकान मालिक की इजाज़त के, फिर मकान मालिक के खिलाफ़ ही साजिश करना, तो ये हरामखोरी इनकी नस नस में है। और पूरी दुनिया को ये रोते फिरते हैं कि हमें मार दिया, हमें कर दिया। और आपने एक चीज़ और देखी होगी, इनकी कुछ वीडियोस बहुत पहले लीक हुई थी, ये जब विदेशों से एड मंगाते थे तो ये कैसे मंगाते थे, ये अपने मुंह पे मेकअप करके, ऐसा यूं निशान बना के, ऐसा करके, बेहोश होने की एक्टिंग करके ये लोग वहाँ से एड मंगाते थे। मतलब आप समझिए ये जिस जगह में हैं उस जगह में ये नीचता करते हैं। तो इनकी नीचता केवल भारत में नहीं है कि झूठ बोल रहे हैं कि मेरे सर में चोट लग गई। आपको याद होगा शाहीन बाग की एक बुढ़िया थी, वो बोल रही थी मेरे सर पे चोट लग गई। उसके बाद जब लड़की ने कहा अम्मा तुझे किसी ने मारा, बोलते मुझे क्या मारेगा, मैं ही उसके पुलिस वाले के मार रही थी, लेकिन वो मैं वहाँ पर गिर पड़ी। ऊपर वाला तो सज़ा दे ही देता है, लेकिन अब ये समझते कहाँ हैं, इतनी बुद्धि इनको नहीं होती, क्योंकि अपने ही खून से पैदा होते हैं, अपने चाचा ताऊ के खून से पैदा होते हैं, तो इतनी बुद्धि तो होती नहीं, और बुद्धि में लगा होता है जंग। तो इस तरह की हरकतें इनकी हर जगह होती है। और ये लोग ओवर एक्टिंग करते हैं, अपना ग्रीन मैट में शूट करते हैं, गाड़ी को दिखाते हैं टूटा फूटा, किसी एरिया में ले जाते हैं जो गाड़ी इन्होंने खुद ही जलाई होती है, और और ये जो फ़ोटोज़ वगैरह आजकल डाल रहे हैं, ये 2016 की फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, जहाँ पर एक आतंकी संगठन, इस्लामिक आतंकी संगठन ने कुछ लोगों पे कहीं लेबनान वगैरह में हमला करा था, तो वहाँ पर वो मारे गए थे, तो वो फ़ोटोज़ डाल के बताएंगे कि इज़राइल ने मार दिया है। अरे भैया, जब तुम उन पे हमला करोगे तो मारेंगे ही मारेंगे ना, तुम उनको चुपचाप शांति से रहने दो, उनके देश पे कब्ज़ा मत करो। हर जगह तुम जाते हो, उनका अपना देश है, उनके देश में उनको रहने दो। तुम क्यों जाते हो उनके देश में, तुम्हारा क्या काम है, जब उनसे तुम्हारी संस्कृति कुछ नहीं मिलता है, उनका वो देश है। सेम जैसा यहाँ इन्होंने मंदिर तोड़ के बनाया, वैसे ही वो जो अलक्सा वो मस्जिद है, वो भी उनका जूडा का टेम्पल तोड़ के बनाई गई है।
उनका कोई उनके जो जुड़ा हैं क्या थे, मोसेस जुड़ा क्या हैं, उनका टेम्पल, उनकी पूरी सिटी निकल गई है। जैसे हमारे वहाँ ये निकले हैं ना भगवान श्री राम के, वैसे ही उन्होंने जब खुदाई करी तो दूसरी जगह से पूरी बैतलहम की सिटी निकल गई है, जहाँ से जीसस चल के गए थे, जहाँ से मोसेस चल के गए थे। तो वो अपनी उस पवित्र सिटी को बचा रहे हैं जूदा की। तो वो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भैया? हर किसी देखो, तुम्हारा कोई भी इतिहास नहीं है तुम्हारा। तुम जो ऊपर वाला कहते हो, मुझे तो वो भी तुम्हारा मन गढ़ंत लगता है, क्योंकि तुमने ऐसी कहानी ताजमहल के लिए गढ़ी कि हाथ काट दिए ताकि कोई ना पूछे। काफ़ी वर्षों तक लोग मूर्ख बने रहे कि हाथ काट दिए भाई, लेकिन जब वो दरवाज़ा ले जाया गया तब पता चला वो सो कॉल्ड प्यार की निशानी तो उस आदमी के पैदा होने से पहले ही बनी हुई है। तो कौन सा प्यार की निशानी? और 40वां बच्चा पैदा करते हुए 14वीं बीवी होते हुए कौन सी प्यार की निशानी, जो आदमी अपनी बेटी से शादी कर लिया लास्ट में। तो ऐसे तो तुम्हारे कारनामे होते हैं, हर जगह तुम्हारा झूठ होता है। श्री राम मंदिर को भी तुमने ऐसे ही कहा बाबर ये बाबर वो, बाद में वहाँ से सब कुछ निकला। सबके इतिहास को तोड़ मरोड़ के उसको नोचने का काम करते हो, हर जगह पे अपना कब्जा दिखाते हो, लेकिन तुम्हारा होता खुद का कुछ नहीं। क्योंकि खुद की तो तुम्हारा मज़हब भी तुम्हारा खुद का नहीं है, ये भी मन घड़त है। इसी संदेश के साथ कि आप इन लोगों को पहचानिए, ये आस्तीन के सांप हैं, इन पे कभी यकीन मत करिए। और जो आज मैंने आपको अलग सा मस्जिद की बात बताई है, उसके नीचे क्या निकला या उसके इर्द गिर्द क्या निकला, उस जगह निकला नहीं निकला, लेकिन उसके इर्द गिर्द पूरी सिटी निकल गई। तो वो जो मस्जिद थी वो उसका जितना उसको बताया जा रहा था, वो मस्जिद उतनी पुरानी नहीं थी। जैसे यहाँ हुआ वैसे ही वहाँ हुआ है। तो ये हर जगह यहाँ झूठे, ये वहाँ झूठे, ये विश्व में झूठे, हर जगह झूठ बोलते हैं। किसी दिन ये अमेरिका में कुछ बना लेंगे, कहेंगे हमारा तो इतने साल पहले से बना हुआ था, आदम अस्सलाम ने यहाँ पैर रखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा, ये कहा, ऐसा स्टोरी बना के वहाँ पर भी बना लेंगे, फिर अल्लाहू अकबर करके वहाँ पर भी मरेंगे। चलिए, आपको मैंने बता दिया इनकी चालें। अब आप खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए। और हालांकि देर काफ़ी हो गई है, मैं अभी तक सोई नहीं हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। और मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं अभी बना देती हूँ। तो प्लीज़, मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज क्या तारीख है मुझे नहीं मालूम क्या तारीख है अभी मैं भूल गई। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार, कभी अच्छा मूड होता है, कभी गंदा होता है। जैसी हूँ आपकी हूँ, आपका परिवार हूँ, एक्सेप्ट कर लिया करो। चलिए, बाय, नमस्कार। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, शलोम इज़राइल। भगवान इज़राइल का भला करें, मोसेस भला करें, महादेव भला करें, माता महाकाली उन पर आशीर्वाद बनाए रखें। और हमें भी अकल आए अपने मित्रों से। चलो, वही अच्छे हो जाएं तो कम से कम हमारी रक्षा के लिए तो होंगे। मैं तो रक्षा कर लूँगी, आपकी भी कर लूँगी, क्योंकि मरने से पहले 4 को मारना ज़्यादा पसंद करती हूँ मैं।